तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिडिक एसिड। ओके। तो एसिडिक एसिड में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन्स, अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन्स विद लेग्स फ्लैबी मसल्स। ठीक है। फेस पेल, वैक्सी, ये सब। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो एकदम ब्लड लेस है, ब्लड बहुत कम है, एनीमिक कंडीशन है, एनीमिया की, लीन पर्सन से पतले दुबले हों विद लेग्स। मतलब लेग्स का मतलब ये होता है कि मसल्स में टाइटनेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फ्लैबी लटके हुए मसल्स हैं और वही चेहरा बड़ा हुआ है, एकदम डेड फेस है ना। तो इसके बाद इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें, प्रोटीन्स टूट रहे हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। ठीक है। ब्लड क्वालिटी पुअर है, पेरिफेरल सर्कुलेशन वीक है, ये सब रीजंस हैं। ऑब्वियसली जब मसल प्रोटीन्स टूट रहे हैं तो मैरास्मस और अदर वेस्टिंग डिसीज दिखेंगी। तो वही लिखा है इन्होंने, मैरास्मस एंड जो बच्चों में होता है ना, एंड अदर वेस्टिंग डिजीज, एंड अदर वेस्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, ये देखने को मिलता है। ठीक है। दिस इज माल न्यूट्रिशन बेसिकली। ठीक है। और फैट और मसल्स दोनों ही कम है, रिप्स तक दिखती है, मतलब विजिबल है, देख के बता सकता है कोई कि हाँ रिप्स। और पोर्ट बेली हो सकता है ऐसे बच्चों में। मैरस्मस की जो भी कंडीशंस होती हैं वो है पोर्ट बेली भी देखने को मिल सकता है, और रिप्स प्रॉपरली बाहर से विजिबल है। ठीक है। देख के कोई भी बता सकता है, और पोर्ट बेली देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ देखते होता हूँ यहाँ पे, रिप्स विजिबल है और पोर्ट बेली देखने को मिलेगी। ठीक है। बच्चा खा रहा है लेकिन वो लग नहीं रहा, उसको absorb नहीं हो रहा है बॉडी में। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ऐसा बच्चा है जिस जो कि बचपन से ही या फिर काफी टाइम से प्रोटीन्स नहीं बन रही है उसके बॉडी में ढंग से, मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे प्रोटीन, और ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो पोर्ट बेली है और रेप्स विजन, मतलब एक कमजोर अनिमिक पर्सन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है तो फिजिकल जर्नल्स। फिजिकल जर्नल में लिखता है कि हेमरेज, हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, एवरी म्यूकस आउटलेट, जैसे नोज, जैसे थ्रोट, या फिर लंग्स, स्टमक, बवल, यूट्रस, हर जगह से, हर म्यूकस आउटलेट से क्या आ रहा है? हेमरेज हो रहा है, खून निकल रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है हर जगह से, हर म्यूकस आउटलेट से। ठीक है। नोज में हम एपिस्टेक्सिस बोल देते हैं उसको। ठीक है। एपिस्टेक्सिस बोल देते हैं। और थ्रोट और लंग में हम उसको हिमोप्टिसिस कह देते हैं, हिमोप्टिसिस। स्टमक में हम उसको, वी कैन से कि हेमेटोमेनिस कह देते हैं इसको। एंड बॉवल में इसको मेलाना, यूट्रस में यूट्राइन ब्लीडिंग
कह देते हैं उसको, ठीक है, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो ब्लीडिंग है, वीकनेस है, और वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद ये लिखते हैं आगे कि इसमें मेट्रोरेजिया है, मेट्रोरेजिया, वाइकेरस, वाइकेरस और ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस। इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, वाइकेरस हेमरेज का मतलब होता है कि एक जगह अगर ब्लीडिंग होगी तो दूसरी जगह से स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस, चोट के बाद, कोई भी चोट लगी उसके बाद मांसपेशियां नहीं होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग। उसके बाद वाइकेरसिस, एक जगह अगर ब्लीडिंग स्टॉप होती है तो दूसरी जगह स्टार्ट हो जाता है। ट्रोमेटिक इज लाइक नॉट सकिंग आता है, नोज से ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो वही है कि मसल्स वॉल वीक है, ब्लड क्लोटिंग वीक है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रही अच्छे से, कैपिलरी आसानी से रप्चर कर दे रही है। फिजिकल जर्नल्स में उन्होंने यही बताया यहाँ पे कि ब्लड लॉस हो रहा है, हर जगह से ब्लड लॉस हो रहा है, हर म्यूकस आउटलेट से ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से बता दी। उसके बाद आगे लिखते हैं कि ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर आईएएस। व्हाट इज आईएएस? प्रोस्ट्रेशन इज बहुत ज्यादा थकान, ठीक है, थकान एंड एक्सट्रीम वीकनेस। और आईएएस इज, ऐसा हम याद कर सकते हैं कि आईएएस का एग्जाम देने के बाद पेशेंट बहुत थक गया या पर्सन बहुत थक गया, तो आई इज इंजरी, देन एनेस्थीसिया एंड सर्जिकल शॉक, ठीक है। तो इन तीनों के बाद बहुत ज्यादा थकान हो जाती है इसको, एनर्जी रिजर्व खत्म हुआ पड़ा है इस बंदे के पास, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्स्ट इंटेंस, बर्निंग, insatiable, even for large quantities, large quantity in 3D, D3 means dropsy, diabetes, and chronic diarrhea, ठीक है। बेसिकली ड्रॉपसी, डायबिटीज, डायरिया, इन तीन कंडीशंस में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इंटेंस प्यास, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। बर्निंग थर्स्ट, मतलब गले में सूखा सूखा लग रहा है, जलन हो रही है। और इनसटाइल, मतलब पीने के बाद भी खत्म नहीं होती है, फिर पानी दो, और पानी दो। ड्रॉपसी इज जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है, और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। डायबिटीज, तो डायबिटीज हो गई। और क्रोनिक डायरिया इज लूज मोशन। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है बॉडी से, प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए डेस्परेटली पानी मांग रहा है पेशेंट। तो क्या है इसका ओवरऑल? हर म्यूकस आउटलेट से ब्लड आ रहा है, हर जगह हेमरेज है, थकावट है, इंजरी एनेस्थीसिया सर्जिकल शॉक के बाद स्पेशली,
और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, स्पेशली इन ड्रॉप्सी डायबिटीज और राइट। ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन और इम्पोर्टेंट आती है। थर्स्ट तो है, लेकिन यही थर्स्ट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती इन फीवर। वैसे इन जनरल फीवर में प्यास लगती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। नो थर्स्ट इन फीवर। ठीक है। इसके बाद ऐसा कहीं ना कहीं इसलिए हो सकता है या होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म एकदम खत्म है इस पेशेंट का। तो थर्स्ट रिफ्लेक्स जो है वो डिप्रेस हो जाता है। और जो पेशेंट है वो, ये इसका पेट है, तो इस तरीके से कमर पे बल लेटता है। और वहीं दूसरी हम पिक्चर बनाते हैं। एक पेशेंट है जो मतलब पेट ऐसे करके लेटा है, पेट के बल लेटा है। तो इस वाली कंडीशन में उसको क्या मिलता है? एमिलियोरेशन। एमिलियोरेशन। और कमर के बल लेटने में उसको क्या मिलता है? एग्रावेशन। पेट के बल लेटने में इसके सिम्टम्स अच्छे हो जाए, मतलब इसको रिलीफ मिलता है थोड़े टाइम के लिए। तो बैक के बल नहीं लेट सकता। बैक के बल लेटने से क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको डायफ्राम पुश होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्या सेंसेशन आती है? सेंसेशन आती है ऑफ सिंकिंग इन abdomen, causing dyspnea। dyspnea। ठीक है, सिंकिंग मतलब अंदर गिरने की फीलिंग आती है। और डिस्निया सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि abdominal ऑर्गन्स वीक हैं, सपोर्ट सिस्टम फेल हो गया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसमें, तो रेस्ट बेटर ऑन बैक। रेस्ट बेटर लाइन ऑन बैक। ठीक है, बैली के बल लेटने से इसको आराम मिलता है। दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल सिम्टम्स। ब्लड आ रहा है, प्यास लग रही है, हेमरेज हो रहा है मतलब प्यास लग रही है, ड्रॉप्सी डायबिटीज डायरिया की कंडीशंस में देखा जा रहा है। फीवर में प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही। बैली के बल लेटने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कमर के बल लेटने में प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है। और प्रोटीन्स नहीं बन रहे बंदे की बॉडी में, मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे, तो वेस्टिंग डिसीजेस, मरा हुआ फेस एकदम। और ये सब रिप्स विजिबल है पोर्ट बैली ऐसे बच्चों में, है ना। मेट्रोरेजिया, वाइकेरस, हेमरेज और ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना, हर म्यूकस आउटलेट से खून आना, ये सब चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं अभी तक। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट physical journals and constitution of the patient. Thereafter, we have the GIT. तो GIT को अगर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे करते हैं, तो डायग्राम। ठीक है। कॉपियस, ऑक्सिस्टिव, एंड अगेन ग्रेट थर्स्ट। ठीक है। तो कॉपियस इट्स लाइक बहुत ज़्यादा अमाउंट का ग्रेट थर्स्ट हो गया, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही, तो ये फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद इन ड्रॉप्सी, टाइफस और फिटिसिस विद नाइट स्वेट्स। विद नाइट स्वेट्स। तो अगर यहाँ देखें, तो टाइफस इज severe infectious fever, severe infectious fever, and phthisis is tuberculosis, and night sweats are a dropsy। तो वो हो गया फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। JIT में बस इतना ही, ये डायरिया हो रहा है और नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा।
इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सोर बेल्चिंग आ रही है, सोर बेल्चिंग खट्टी डकार एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी वाली वॉमिटिंग हो रही है। और बर्निंग वाटर ब्रश मुंह में, लाइक कह सकते हैं कि एकदम से मुंह में जो पानी आ जाता है जिसमें खटास रहती है और थोड़ी जलन रहती है। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिली है। बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज्यादा सलाइवा बन रहा है। ठीक है, एक्सेसिव सलाइवा। ठीक है, तो दिस इज was the female reproductive system. Thereafter we have respiratory system. So we have the true group here. True group, hissing respiration, hissing respiration, or cough with inhalation, and hectic fever, red spots on left cheek, red spots on left cheek, and drenching night sweats, and we have straight fever में इसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। ठीक, तो हेक्टिक फीवर मतलब बेसिकली क्रोनिक इन्फेक्शन वाला फीवर है। ठीक है, जो कि लो ग्रेड फीवर होता है, शाम में बढ़ जाता है फीवर। तो लेट मी राइट दिस, हेक्टिक फीवर में क्या होता है, एक तो लो ग्रेड होता है ये, ठीक है, इवनिंग में बढ़ जाता है, इवनिंग में बढ़ जाता है, और इसमें नाइट स्वेट्स देखे जाते हैं, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चीक ये देखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट चीक पे रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो लेट मी रख दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वी हैव द वी हैव दिस, रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चीक, लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं लेफ्ट चीक पे। हिसिंग रेस्पिरेशन आ रही है, और इनहेल करते ही क्या हो रहा है, खांसी आ रही है इसमें। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं जो हमने टर्म, वी हैव लेफ्ट बिहाइंड व्हिच इज ट्रू। ये क्या होता है, ट्रू ग्रुप मतलब लैरिंग्स के ऊपर डिप्थीरिया की वजह से एक मेम्ब्रेन चढ़ जाती है, एक झिल्ली सी चढ़ जाती है, मेम्ब्रेन चढ़ जाती है लैरिंग्स के ऊपर। ठीक है, मेम्ब्रेन चढ़ जाती है, एक फॉल्स मेम्ब्रेन चढ़ जाती है जो कि एयरवे को ब्लॉक कर देती है। ये मेम्ब्रेन जनरली किसकी बनी हुई होती है, डेड सेल्स की, डेड एपिथेलियल सेल्स। फाइब्रिल्स होते हैं इसमें डिपॉजिट, बैक्टीरिया होता है, और टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं इसमें। ठीक है, चिपचिपी लेयर सी होती है, तो मोस्टली डिप्थीरिया की वजह से होती है, और इसमें हिसिंग साउंड आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो और ये लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज का मतलब ये है कि एकदम खतरनाक लेवल पे ट्रू प्रूफ देखने को मिल रहा है पर्सन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए साइडर विनेगर वेपर्स दिए जाते हैं, जिससे कि साइडर विनेगर वेपर्स क्या करते हैं, इस लेयर को पतला कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो साइडर विनेगर वेपर्स का यहाँ पे काम नहीं हो गया। ट्रू प्रूफ भी थे काफी नाम, फीवर हो गया हमारा, रेड स्पॉट्स देख लिए, और एंटीडोट इसका क्या होता है, एनेस्थेटिक वेपर, और साइडर विनेगर वेपर हमने देख लिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट
the acetic acid. We have seen everything regarding this, nothing is left. ठीक है, एक बार देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा। पतले और ऐसे लोग हैं जो ब्लड लॉस दिख रहा है, मतलब एनीमिक टाइप के दिख रहे हैं, और मसल मास तो है ही नहीं, ना प्रोटीन्स मेटाबोलाइज हो पा रहे हैं। ठीक है, और बच्चा देख के बता सकता है मैरस्मस की कंडीशन या फिर अगर विजिटिंग डिसीज क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन में पा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल जर्नल्स की, हमें एक देखने को मिल रहा है हर जगह से खून हो रहा है गेरस, और वी हैव द मेट्रोरेजिया, वी हैव द ट्रॉमेटिक एपिस्टेसिस ना से खून वगैरह आ रहा है। बहुत ज़्यादा थकान है स्पेशली आफ्टर आईएस इंजरी, सर्जिकल शॉक एनेस्थीसिया, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ड्रॉप से डायबिटीज अपन फीवर या रीडिंग हमने देखा, फीवर में प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। प्रॉब्लम्स सही होती है जब ये पेट के बल होता है, लेकिन कमर के बल में प्रॉब्लम बढ़ती है क्योंकि सांस नहीं आ रही होती उसको। जेआईटी की बात करें तो डायरिया बहुत ज़्यादा निकल रहा है, फ्लूइड लॉस है तो प्यास तो लगेगी, और ड्रॉपसी केसेस ऑफ टाइफस में, और रात को मतलब नाइट स्वेट्स आते हैं, सोर बेल्चिंग खट्टे फीमेल में खट्टे डगारे, और वाटर ब्रश, और सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी भी हो रही है। रेसिपी में ट्रू ग्रुप इज इन रेस्पिरेशन कवरेज एनिलेशन, हेक्टिक फीवर, रेड स्पॉट्स ऑन लैप्टिक और डेडनेस। हेक्टिक फीवर क्या होता है, लो ग्रेड फीवर, एक महीना बढ़ जाता है, और उसके साथ नाइट स्वेट्स देखे जाते हैं। ट्रू ग्रुप क्या होता है, पैरेंट्स पे एक हल्की सी पतली सी मेम्ब्रेन चढ़ जाती है। तो मेम्ब्रेन एक्चुअली में क्या होता है, डेड एपिथेलियल सेल, फाइब्रिन, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स, और ये दोनों वाले जिसमें कि सिर्फ लेफ्ट वाले चेक पे रेड स्पॉट्स देखेंगे। तो आई जस्ट ड्रॉ द रेड स्पॉट्स on the left cheek. Then they have the red spots on the left cheek. Then this is left cheek. So this is all about the acetic acid.